उत्तराखंड में थाथियर माटी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपसे एक निवेदन है कि कृपया इस चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें। उत्तराखंड में थाथियर माटी से मैं इस वक्त हूं अपने ग्राम सभा नांडी पावकरी में, जिला टेरी गढ़वाल। साथियों, आज जो मैं बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं इस बात की कि ये मेरे पीछे बगल में एक रोड दिखाई दे रही है आपको। ये रोड 10 साल पहले प्रधान जी जो भी थे यहाँ पे उन्होंने कटवाई थी और रोड की स्थिति आप स्वयं देख रहे हैं। दूसरी तरफ बात करते हैं कि कुछ लोग अब नई रोड की बात कर रहे हैं कि एक और रोड चाहिए, लेकिन इस रोड का 45 लाख रुपए लगने के बाद आखिर हुआ क्या, सवाल इस बात का है। ये पैसा जो सरकार से मिलता है, क्या वो भीख के रूप में मिल रहा है? और अगर वो सरकार से मिल रहा है तो क्या उसको बेवजह उसको जो है गलत जगहों पे इस्तेमाल किया जाए? बात यहां आती है। और आज जो है गांव के कुछ लोग फिर दोबारा से एक नई रोड की बात करते हैं, जबकि मैं अगर आपको इसी वीडियो में बताऊंगा ये रोड सीधा गांव में जा रही है, लेकिन जहां से ये रोड काटी गई थी कुछ हिस्सा तो वहां पे प्रॉपर चलाया गया, उसको जो है बनाया गया और वहां तक जा भी रही है। लेकिन कांडा पानी, जो कांडा पानी शब्द है, जो नाम है, उसके ऊपर ये रोड ऐसी जैसी आपको दिखाई दे रही, इससे भी बदतर स्थिति में नीचे दिखाई देगी। लेकिन ये यहाँ पे आपको पूरी रोड दिखाई दे रही ऊपर, और लास्ट में जाके एक बैंड है, वहां से यहां जाके इस साइड में, तब जाके सीधे गांव के अंदर लोगों को टच करती है। लेकिन ये रोड नहीं बनी। अब कहते हैं लोग कि नई रोड बनाई जाए, जबकि इधर भी रोड है, उधर भी रोड है, और एक और रोड की बात की जा रही है। तो विकास होगा कहां से आखिर उत्तराखंड के गांवों का, जब गांव वाले अलग अलग भावनाएं रखते जा रहे हैं कि मुझे यहां चाहिए, मुझे यहां चाहिए, मुझे यहां चाहिए। कुछ जगहों पे पहले तो खेत खलियान ही हमारे पास बहुत कम है, और खेत खलियान कम होने के बावजूद आज जो है आप नई रोड निकालते हैं तो जायज सी बात है वो खेत खलियान कट जाएंगे, हमारे पास रह ही क्या जाएगा। तो आइए बात करते हैं मोहन सिंह कोहली जी, जो हमारे ही परिवार से भी हैं, और उन्हीं के गांव में, ये उन्हीं के घर के पास से रोड जा रही है, और वहां भी हमारे 4 परिवार हैं। मैं उनकी बात करता हूं, और फिर उसके बाद अगर बात करें आगे की, तो ऑलरेडी गांव में हर जगह पे रोड गई हुई है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। भाई साहब, ये जो आपके क्षेत्र में जो रोड बन रही है, आप जो है एक अनुबस्ती के हैं, और आपके परिवार के 4 परिवार यहाँ पे रहते हैं, 4 परिवार हम लोग जो नीचे रहते हैं, तो आपके यहाँ पे एक ये ऑलरेडी एक रोड गई हुई है, हाँ, वो एक रोड आपके पीछे साइड में भी गई हुई है, लेकिन अभी नई रोड की जो बात चल रही है 1 साल से, उसमें क्या मैटर, क्या माजरा, क्या वहां का? माजरा तो यही है कि हम तो कहते हैं भाई कि ये रोड जो कांडा पानी से क्या बोलते हैं इसका जो खाल है, हाँ, नवाणी पानी, या फिर कांडा पानी, नवाणी पानी, जिबाल्टी खाल जिबाल्टी खाल से और वो रोड यहाँ ऊपर ऑलरेडी मतलब बनी हुई है, ये बनी हुई ऑलरेडी और दिखाई दे रही है। और ये डैमेज भी हो गई है, पर इसकी रिपेयरिंग का कोई वो नहीं है। मतलब जितने भी लाखों रुपए इसमें खर्च हुए हैं जी, वो उसका क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई वो पता ही नहीं है, कहाँ चले गए। तो इस रोड पे तो सर मेरे ख्याल से जहाँ तक काफी क्या लगा, 45 लाख रुपए की रोड थी लगभग, हाँ, जो मैंने सुनी। हाँ, हो सकता है कि अब ये तो उसका कम मेरे को कंफर्म नहीं है। हाँ हाँ पर तब ये नई रोड की डिमांड कर रहे हैं, हाँ और वो भी खेतों से, हाँ, और खेत कट रहे हैं। उसमें हमारे तो 2-2 खेत आए हुए हमारे हिस्से में बिल्कुल बिल्कुल है, तो उसमें हमारा वो भी चला जाएगा, तो हमारे पास बचा ही कुछ नहीं है। बचाई क्या है। हाँ, तो अब ये फोर्स डाल रहे हैं उस बात पे कि भाई यहाँ साइन करो, तो तुम तो कल जब एक बार साइन हो गए, हाँ तो उसके बाद तो ये कहेंगे कि भाई तुमने तो साइन करे हुए हैं। जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। अब वो कहीं से भी ले जा सकते हैं, किसी के खेत से भी ले जा सकते हैं, हाँ हाँ है ना। हाँ तो ये चीज़ मतलब इस चीज़ पर फोर्स डाला जा रहा है गाँव के लोगों के द्वारा हाँ, कि भाई साइन करो। हम्म तो ऐसे पे क्या करें, है। तो ऐसी स्थिति में हम तो भाई उसके लिए तो हम तैयार नहीं, मतलब उसके, आप लोग तैयार नहीं है उसके हाँ, लिए। तो हमारे तो 2 हिस्से में 2-2 खेत आए हुए हैं जी,
किसी के 3 भाई हैं, किसी के 4 हैं, किसी के वो तो हिस्से में बट गया, तो वो क्या रहे। बिल्कुल, दादाओं के टाइम से वो बंटवारा होते होते आज जो हमारे हाथ में शायद 1 या 2 या 3 खेत हाँ होंगे। इतने बस, और वो भी टुकड़े में। और उसमें भी वो भी अगर हम रोड पे दे देंगे हाँ तो हमारे तो एक जैसे हम दिल्ली और मुंबई और वहां रह रहे एक हाँ क्वार्टर के समान रह जाएगा हमारे बस पास। हमारे पास कुछ बचेगा नहीं है। बिल्कुल। तो ये बहुत ये जो रोड बनी है वो जिवाल्टी खाली से बनी है और कांडा पानी तक तो रोड ठीक ठाक चल रही है। अभी चल रही है, ठीक हाँ। भी चल रही है, वो आगे की रिपेयरिंग है नहीं है। हाँ, उसके और बाद ये जो रोड जिसपे हम खड़े हो रखे हैं, जिसमें खड़े हैं यहाँ वो तक क्यों तो, नहीं बनी आगे? और यहाँ तो जेसीबी मशीन से ही उस टाइम 10 साल किया गया बिल्कुल क्या सही बात है। ये तो सारा उस टाइम मतलब प्रॉपर नहीं बना ना, प्रॉपर नहीं बना। हाँ हाँ तो अभी इसमें नई रोड के डिमांड कि भाई इसमें साइन करो, ये है सो है लाना फलाना, हाँ तो ऐसे ही हमारे पास तो बचेगा कुछ नहीं जी बिल्कुल। है। तो तो आप क्या चाहते हो, किस तरीके से क्या होना चाहिए? अब इस पे कह रहे हैं कि इस पे सर्वे हुई है, जो ये जिबाल्टी खाल से रोड आई हुई है उस हाँ पे जी। सर्वे हुई है हाँ कि जी। भाई एक गांव को टच करते हुए आए बिल्कुल। पूरा गांव, हाँ तो उसमें ये आगे भी और उसी पर जोड़ सकते हैं। इसी रोड को जैसे कि आप बता रहे थे मुझे हाँ कि यहाँ आगे जाके एक हाँ बैंड है यहाँ पे, हाँ, और बैंड से ही अगर हम यहाँ से यूं करके लेके जाएं तो सारे ये सारे मोड़ से सारे मतलब परिवार हाँ, टच हो सकते हैं उसमें। सब गांव के लोग हाँ, जो है परिवार जो है टच हो सकते हैं उसमें। टच हो सकते हैं आगे तक। जी तो आगे स्कूल है, स्कूल भी टच हो जाएगा बिल्कुल। वहाँ से अगर किसी ने आगे ले जाना है तो उस पर अपना वो प्रस्ताव रख, नांडी तक जा हाँ सकती है। अपना प्रस्ताव रख सकते हैं कि बिल्कुल भाई। बिल्कुल। तो इस करके हमें तो थोड़ा सा हाँ हाँ वो है कि हम इसमें फेवरेट में नहीं है हाँ हाँ ये कि भाई ऐसे हो कि भाई हमारे खेत चले जाएं यार, वो नई रोड का वो हो जाए, बिल्कुल। है ना। तो अब इसके लिए तो कुछ ना कुछ आगे का सोचना आप पड़ेगा। इससे पहले जो है चंडीगढ़ रहते थे हाँ जी, और चंडीगढ़ रहने के बाद अब आप गांव में आए हैं। गांव में ऐसे कई लोग आए हैं एक जो साल हो गया। शहरों से आए हैं। हाँ 1 साल हो गया मेरे को गांव में, हाँ मैं यहीं रहना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग रहने मतलब कि अब क्या बोले इसमें लोगों का जो लोग गांव में रह रहे हैं वो दूसरे को आने ही नहीं देना चाहता गांव के हाँ, अंदर, कुछ हद तक लगता है। और उस पर जो है उसके पास थोड़ी बहुत खेती है, वो भी फोर्स के द्वारा साइन करा करके भाई ये नई हाँ। रोड आएगी, अलाना आएगा, फलाना आएगा, ये होगा सो होगा। लेकिन मैं तो हमारा मोहन सिंह भाई जी आपसे मैं एक और बात सवाल करूंगा कि आपके यहाँ पे एक रोड कटी थी विधायक निधि से जो 3 लाख से 5 लाख हुई और वो अनुबस्ती से थी, यानी कि आपके घर से लेके और सूर्योतोक तक थी, हाँ नांडी जो सूर्य, नियम के मुताबिक कागजों के हाँ, मुताबिक। हाँ। लेकिन वो जो है सूर्योतोक से ऊपर ही ऊपर गई, आपका घर को मतलब ही नहीं रखा हो। कुछ नहीं है, हाँ। हुई नहीं उसमें काम कुछ है। तो आपके घर अभी कोई रोड गई हुई है? नहीं गई? नहीं गई है रोड, कहाँ गई है, इतने सालों हो गए आज अंग्रेजों के राज से अभी तक यही चल रहा यही चल रहा मतलब आजाद देश आजाद हुआ तब से लेके आज तक हम वही के वही है। 70-78 साल हो गए देश हाँ। को आजाद हुए, हाँ और आज भी जस की तस है। हाँ जो कोई अगर इसमें कोई बोलता है कि हमारे लिए थोड़ा फैसिलिटी चाहिए या हाँ कुछ भी चाहिए, हाँ जी हाँ जी। तो उसके उस पर तो कोई वो नहीं होता, कोई ध्यान इम्प्लीमेंट नहीं करता, हाँ, कोई ध्यान नहीं देता। ध्यान नहीं देता। अच्छा, दूसरी बात मैं बताऊं कि आपसे पूछना चाहूंगा कि गांव में मैं, क्योंकि आपकी काफी उम्र है, आपने देखा है बचपन से लेके, बेशक पलायन किया एक मतलब जॉब के लिए अपने परिवार के लिए, उसके बाद वापिस भी आ गए, आप देखते रहे, इतने सारे प्रधान बने हमारे गांव में। तो आपको क्या लगता है क्या प्रधान कभी कभी मतलब इतने वर्षों में कभी कोई प्रधान ठीक रहा होगा? क्या लगता है? ऐसा तो हुआ नहीं है। हाँ मतलब अपना अपना तरीके से सभी ने काम करा, हाँ सब अपने तरीके से चलते रहे। वैसे इसमें मैं ज़्यादा जानता नहीं, मैं तो 44 साल यहीं बाहर ही रहा हूँ। अच्छा, तो उसके बाद मैंने इतना कुछ मतलब विकास नहीं देखा, विकास तो उतना मतलब हुआ काम किया उन्होंने, प्रधानगी निभाई है, हाँ, लेकिन एक विकास का जो वो होता है मॉडल वो दिखाई नहीं दिया। ग्राम सभा के अंदर जो विकास होना चाहिए हाँ वो प्रॉपर नहीं हुआ, वो मतलब प्रॉपर नहीं दिखाई दिया। प्रॉपर दिखाई नहीं दिया। तो उस हिसाब से अब किसी भी के बारे में इतना कुछ कह नहीं सकते ना। नहीं नहीं, जितना मतलब मालूम है आपको उतना ही आप बात करोगे, सही बात है, बिल्कुल ठीक बात बोली आपने। जितना लेकिन आगे फिर दोबारा चुनाव आने वाले प्रधान की,
तो आगे क्या आपका क्या सोच है या कुछ लोगों की क्या हमें सोच तो लगती है? मेरे को तो ऐसा है कि कोई प्रधान बने जो निस्वार्थ भाव से काम करे, हाँ निस्वार्थ होके, जी कोई स्वार्थ न रखे किसी के साथ। बिल्कुल। तो स्वार्थ वाला आदमी तो कभी वो नहीं होता। हाँ तो फिर वो एक बारी देखा जाता है, फिर दूसरी बारी उस पे कमेंट होने लग जाते हैं कि भाई ऐसा है वैसा है फलाना फलाना। पर सवाल तो कमेंट का नहीं है ना, 5 साल का सवाल है। हाँ हमारे बच्चों का सवाल हो जाता हाँ है, स्कूल अच्छे होंगे, रास्ते अच्छे होंगे, हमारे जो घाटा बाटा जो पुराना चल वो अच्छा बोला। जो बाहर बाहर रहते हैं, मतलब जो हाँ लोग, हाँ तो वो प्लान के तरह से नहीं रहेंगे। फिर यहाँ अगर उनको फैसिलिटी मिलती रहेगी सारी, तो बिल्कुल, वो यहाँ गांव में रहेंगे। वापिस आ सकते हैं लोग। आना ही है उन्होंने फिर। जहाँ रोजगार मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, सेवाएं मिलेंगी। अब रिटायरमेंट आदमी को तो इतना कोई जरूरत नहीं है, पर गांव के लोगों के लिए तो जरूरत है हर चीज की, जी जो गांव में रहते हैं। अब जो रिटायर हो के आएगा तो उसके लिए तो चलो अपना वो करेगा, जो भी करेगा, जैसा भी करेगा, जैसे भी वो सोचेगा, तो उसके लिए वो करता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। उसको पेंशन भी मिलती है, तो अपना घर यहाँ रहे चाहे वो कहीं भी रहे, हाँ हाँ हाँ। तो उसका अपने फैसिलिटी के हिसाब से वो रहता है। उत्तराखंड में थाथियर माटी में आपका अपने विचार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।